दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रजईपुरिया वॉरियर्स में। आज हम संविधान के इसके पहले हम लोग एक वीडियो देखे थे अनुसूचियाँ, और अनुसूचियों से जितने भी क्वेश्चंस होंगे आज हम लेकर हाजिर हुए हैं। सारे अनुसूचियों के क्वेश्चंस को हल करेंगे और सारी चीज़ों को देखेंगे। चलेंगे हम लोग सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं। तो हम आपको बताए थे कि मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी। कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन क्या हुआ कि बाद में 8 अनुसूचियों से जोड़ा गया और कुल 12 अनुसूचियाँ जोड़ी गई। 12 अनुसूचियाँ हुई, जिसमें से 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई और कुल मिलाकर 12 अनुसूचियाँ हुई। तो वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची क्या हुआ? संविधान में फिर शामिल किया गया। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। इसका आंसर नंबर क्या होगा? ए होगा। तो 12 होगा। चलेंगे आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा गया है कथन के अनुसार देना है और आंसर देना है। कथन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारतीय के संविधान में कुल 22 भाग हैं। ये सही है, गलत है? फिर दूसरा ऑप्शन है भारतीय संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। फिर कह रहा है कि भारतीय संविधान में 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। ये तो आपका आंसर होगा कि उसमें लिखा गया है कि उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं। आपका ए और आपका ऑप्शन नंबर ए है, 1 और 2 दोनों सही है, कि केवल 2 सही है, कि केवल 3 सही है, कि केवल 1, 2, 3 सही है। अगर आपको आंसर पता हो तो प्लीज़ आप आंसर को जरूर करिएगा। तो चलेंगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान में कुल 20 भाग हैं। तो 20 भाग नहीं है, तो वर्तमान में कुल संविधान में 22 भाग हैं। कुल कितने 22 भाग हैं? 22 भाग हैं। तो आपका पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर लिखा है कि भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। तो वर्तमान में 395 कितने हैं आपके मूल संविधान? 395 अनुच्छेद है। लेकिन अगर देखा जाए इसके सब क्लाज और क्लाज को लेते अगर देखा जाएगा तो वर्तमान में 475 प्लस अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 400 प्लस अनुच्छेद इस समय वर्तमान में है। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत हो गया, मतलब कि आपका दूसरा भी गलत हो गया। फिर कह रहा है आपका कि फिर आपका पहला भी गलत हो गया है, दूसरा भी गलत हो चुका है, और तीसरा कह रहा है कि भारतीय संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। तो अभी आपको बताया गया है कि आपको संविधान में पहले मूल संविधान में सिर्फ कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन बाद में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जोड़ी गई संविधान संशोधन द्वारा, और कुल वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो आपका आंसर नंबर क्या होगा? तीसरा क्या सही है? अब देखेंगे आपका ऑप्शन देखेंगे तो ए और बी आपका गलत हो गया, तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर गलत हो गया। केवल 2 ये भी गलत हो गया। केवल 3 आपका क्या है? बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ये भी गलत है। तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। केवल 3 सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान की निम्न में दी गई अनुसूचियों में कौन सी एक राज्यों के नाम, सूची और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, बताती है। तो आपको बताया थे हमने कल कि जो पहली अनुसूची है कि दूसरी अनुसूची है कि तीसरी अनुसूची है कि चौथी अनुसूची है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा वह क्या होगा? 1 होगा। ए होगा। पहली अनुसूची में क्या है? राज्यों के नाम और सूची और उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा दिया गया। तो आप कल बताए थे कि जब पहली अनुसूची बताया गया तो उसमें था राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, जिसमें से भारत में के वर्तमान में 28 राज्यों को और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य के इसके सीमाओं के दायरों को देखा गया है। चलेंगे जो देखेंगे दूसरी अनुसूची क्या कहता है। दूसरी अनुसूची बताया गया था कि दूसरी अनुसूची इसमें वेतन और भत्ता के बारे में बात किया गया है। वेतन और भत्ता के बारे में बात किया गया है। और जो तीसरी अनुसूची है इसमें शपथ का बात की गई है। और जो चौथी अनुसूची है वह क्या है? राज्यसभा के सीटों का आवंटन किया गया है। राज्यसभा के सीटों का आवंटन के बारे में बताया गया है। चलेंगे तो
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जो इसका आंसर होगा वह ए होगा, पहला होगा, मतलब कि राज्य के नामों और सूची के राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा पहली अनुसूची में है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची में विवेचित करती है, बताती है। तो भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची क्या बताती है? राज्यसभा का सीटों का आवंटन बताती है, कि राजनीतिक दल बदल बताता है, कि पंचायती व्यवस्था को बताता है, कि भाषाओं को बताता है? तो आंसर अभी हमने बताया है कि पहली अनुसूची क्या है, राज्य एवं संघ राज्यों के बारे में बताता है। दूसरी बताया गया है कि शपथ बताता है, दूसरी बताता है वेतन और भत्तों के बारे में बताता है। और जो तीसरी बताती है वह क्या करती है, शपथ के बारे में बताता है। और जो चौथी अनुसूची है वह राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में बताया जाता है। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर आपको ये सुमेलित करना है। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट और दो आपको देखेंगे आंसर कौन सा मिलेगा, आप इसे करेंगे। तो अगर आपको चलिएगा हम लोग मिलाते हैं इसे, तो देखेंगे कि अगर देखा चौथी जो अनुसूची है, जो संविधान की अनुसूचियां हैं 4, 6, 8 और 9, फिर इधर भूमि सुधार है। तो जो चौथी अनुसूची अभी बताया गया तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन के बारे में बात किया गया है। तो ए का 3 कौन हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे जो खष्टम अनुसूची है, जो खष्टम अनुसूची है वो कौन होगा, जनजाति के बारे में बताया जाता है। विशेष कुछ राज्य हैं उनकी जनजातियों के बारे में बताता है। जो 8वीं अनुसूची है, जो 8वीं अनुसूची है वो क्या करती है, भाषा के बारे में बताती है। और जो 9वीं अनुसूची है वो कौन सी है, भूमि सुधार के बारे में बताती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जो इसका जो आंसर होगा, तो मतलब कि पहला का क्या होगा, ए का 3 और बी का 4 और सी का ए का 3, बी का 4 हो गया। और 8वां क्या हो जाएगा, भाषा मतलब 2 और 9वां का 1, मतलब 34, 21। अगर 34, 21 अगर हमको आपको दिखेगा तो 34, 21 मिलाते हैं, इसमें आंसर देखेंगे तो देखेंगे 34, 3, 4, 2 और 1, यही हम लोग देखे थे। तो इसका जो आंसर होगा तो कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिर आपका सुनिश्चित करने वाला है, सूची 1 और सूची 2 में से हम लोग करेंगे। तो देखेंगे पहले जो आपको सबसे आसान लगे पहले उसे मिलाइए। अभी आपको बताया गया कि 8वीं अनुसूची क्या है, भाषा के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, भाषा के बारे में। 8वीं अनुसूची क्या करती है, भाषा के बारे में बताता है। 8वीं अनुसूची क्या बताती है, भाषा के बारे में बताता है। तो 7वीं अनुसूची क्या करती है, आपको 7वीं अनुसूची क्या करती है, शक्तियों के बंटवारा के बारे में बात करता है। क्या करती है, विधायी शक्तियों के बंटवारे, मतलब कि पहला क्या आपको 8वां क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 7वीं अनुसूची क्या करती है, 7वीं अनुसूची क्या करती है आपको देखेंगे। 7वीं जो अनुसूची आपकी है, जो 7वीं अनुसूची है, मतलब 7वीं अनुसूची क्या करेगी, विधायी शक्तियों के वितरण के बारे में बताता है। 8वीं अनुसूची भाषा को बताता है। और 9वीं अनुसूची अभी आपको बताया गया था कि कुछ अधिनियम का विधान निम्न मतलब होता है कि भूमि सुधार से है। और 10वीं अनुसूची क्या है, दल बदल से। तो जो इसका आंसर होगा तो आप देखेंगे कि अगर पहला का 3 मतलब 3, दूसरा का 1, 31 हो गया। उसके बाद 4 फिर 2, मतलब कि फिर 31, 42 क्या हो जाएगा, 31, 42 हम लोग देखेंगे इसका। अगर 31, 42 कहीं मिल रहा है तो आपका आंसर सही होगा। 31, 42 देखेंगे हम लोग, 31 मिल रहा है, 31, 24 से नहीं मिल रहा है, फिर 31, 42 ही आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलेंगे आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बढ़िया है। देखेंगे राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया था। तो अगर आपको आंसर मतलब भूमि सुधार बताया गया था किस अनुसूची में है, 9वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में है, 9वीं अनुसूची में है। किसमें, तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 9वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची बताया गया था आपको बताया गया था शक्तियों का बंटवारा है। 8वीं अनुसूची में बताया गया था भाषा है। 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषा है। और 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल परिवर्तन के नियम है। तो हम लोग देखेंगे कि यह किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, ये भी बात करेंगे हम लोग। तो राज्य भूमि सुधार जो अधिनियम था वह प्रथम संविधान संशोधन, मतलब जो फर्स्ट अमेंडमेंट
एक्ट था, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा क्या किया गया था, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगर पूछा जाए कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, पहली संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी। इस समय जो हमारे भारत के पीएम प्राइम मिनिस्टर थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलेंगे आगे एक तरफ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के लिखा गया है कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है वह राज्य सूची का भी बताया गया था कि 7वीं अनुसूची में आपको 7वीं ध्यान रखना है आपको। 7वीं अनुसूची में जो शक्तियों का बंटवारा है वह 3 तरीक़ों से किया गया है। एक राज्य में बांटा गया है, एक केंद्र में बांटा गया है और एक क्या है, समवर्ती सूची में। मतलब होता है राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची पर राज्य कानून बनाता है, केंद्र पर केंद्र बनाएगा और समवर्ती सूची पर आपको राज्य और केंद्र दोनों बनाते हैं। तो यही आपका जो क्वेश्चन पूछा है कि आर्थिक योजना का जो विषय है वह राज्य सूची का विषय है कि संघ सूची का विषय है कि समवर्ती सूची विषय है और किसी सूची में निर्देशित नहीं किया गया है। तो हम आपको बता दें कि जो आर्थिक नियोजन की जो विषय है वह समवर्ती सूची है। कब है, समवर्ती सूची है, इसका उल्लेख किया गया है समवर्ती सूची में। ठीक है, चलेंगे आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत बार ये एग्जाम में आपसे पूछा गया है और बहुत हीटेड क्वेश्चन हैं ये। चलेंगे, क्वेश्चन लिखा गया है कि जो शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था लेकिन उसे समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया। तो 24वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया कि 25वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। इसका आंसर अगर आपको पता होगा तो ज़रूर करिए। तो आपको बता दें, इसको जो क्या है, जो शिक्षा था वह राज्य सूची में शामिल था, लेकिन क्या हुआ कि इसका जो शिक्षा की जो महत्व बढ़ाने के लिए इसे समवर्ती सूची में रखा गया। कब रखा गया, समवर्ती सूची में रखा गया कि शिक्षा को राज्य भी कानून बना सके और केंद्र भी बना सके। तो अब क्या हुआ कि इस विषय को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा क्या हुआ, शिक्षा को समवर्ती सूची में ढाल दिया गया। चलेंगे आगे की तरफ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको करना है, आपको मैच कराना है और ये भी एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इसे मैच कराना होगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न में से कौन सा युग्म सुलेखित नहीं है। पूछा है, सुलेखित नहीं है। 1 समवर्ती सूची का विषय है, बिल्कुल ये सही है। शेयर बाजार समवर्ती सूची का विषय है, बिल्कुल गलत है, ये समवर्ती सूची का विषय नहीं है। तो आपको बता दें, केंद्र और राज्य की जो शक्तियां बांटी गई हैं वह अनुच्छेद 245 में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन के बारे में किया गया है, जिसमें से 7वीं अनुसूची में रखा गया। और 7वीं अनुसूची को देखते हुए आपको बताया गया था केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो 245वें से में क्या है, केंद्र और राज्य की शक्तियों के बारे में बंटवारा की बात की गई है। तो इसका जो आपको आंसर करना है कि आपका जो 1 है वह क्या है, समवर्ती सूची में बिल्कुल सही है। जो शेयर बाजार है वह बिल्कुल गलत है। डाकघर और बचत जो बैंक है वो क्या है, संघ सूची का विषय बिल्कुल सही है। जो जन स्वास्थ्य किससे, राज्य सूची का, ये भी बिल्कुल सही है। तो जो शेयर बाजार है वह क्या है, समवर्ती सूची का विषय नहीं है। तो आपको बता दें, जो शेयर मार्केट्स है इस पर केंद्र शक्ति क्या करती है, केंद्र का नियमांकन होता है, या क्या होता है, संघ सूची की विषय होती है, केंद्र सूची की विषय होती है। तो आपका जो आंसर नंबर आपका जो आंसर होगा वह कौन सा होगा, बी होगा। जो आंसर नंबर क्या होगा आपका, बी होगा। चलेंगे आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। अभी हमने आपको बताया गया था कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक का प्रावधान है। तो चलेंगे हम लोग देखेंगे, जो दल बदल कानून है दूसरी अनुसूची में क्या है जी, इसमें वेतन और भत्ता,
पाँचवीं अनुसूची में क्या है आपका, पाँचवीं अनुसूची है कि जनजातियों के कुछ विशेष राज्यों में क्या है उसकी प्रदान की गई है। और आठवीं अनुसूची में क्या है, भाषा है। और जो 10वीं अनुसूची है इसी में क्या है, दल बदल कानून है। इसी में क्या है, दल बदल कानून है। तो जो इसका आंसर नंबर होगा कौन सा होगा, डी होगा, दल बदल कानून होगा। तो आपको बता दें कि जो दल बदल कानून है, इसे क्या किया गया कि 92 आपका क्या है, 52वां संविधान संशोधन 1985 में क्या किया गया, इसमें इसे जोड़ा गया। तो कब, अगर पूछा जाए कब जोड़ा गया, 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। लेकिन अगर इसमें संशोधन पूछा जाए, जब दोबारा संशोधन किया गया, कुछ 10वीं अनुसूची में संशोधन किया गया, तो वह क्या हुआ, 91 संविधान संशोधन 2003 में क्या किया गया, फिर संशोधन किया गया इसमें। चलेंगे, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलेंगे आगे की तरफ, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के संघ सूची से संबंधित नहीं है। रक्षा है, बिल्कुल है, रक्षा भी है। आपका विदेशी मामला मतलब IR है, ये भी बिल्कुल सही है। रेलवे भी क्या है, बिल्कुल सही है। लेकिन कृषि क्या है, या कृषि क्या है, आपके राज्य सूची का विषय। जो कृषि है राज्य सूची का विषय है। तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलेंगे आगे, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आपका है ये अच्छा सा क्वेश्चन है। हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। लिखा गया है कि विवाह और विवाह विच्छेद में से होता है तलाक, गोद लेना, और संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित की गई है। तो मतलब सूची 1 और सूची 2 दी गई है। तो मतलब होता है कि यह केंद्र सूची से विवाह जो है, इस पर केंद्र भी सरकार बना सकती है, इस पर राज्य भी बना सकती है, और इस पर केंद्र भी और राज्य दोनों। तो मतलब होता है कि जो विवाह का जो विषय है वह समवर्ती सूची में रखा गया। कहाँ रखा गया है, समवर्ती सूची में रखा गया है। तो हम लोग देखेंगे, डायरेक्ट आंसर देखते हैं कि समवर्ती सूची है कि नहीं है। तो आपका देखेंगे केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो इसका आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी, मतलब समवर्ती सूची का विषय है ये। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है, और अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से किन राज्यों को जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो मतलब बताया गया था कि जब पढ़ा रहे थे तो इसमें मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के क्या है बारे में बताया गया था। ये क्या है, 6वीं अनुसूची, 3 राज्यों को विशेष क्या है दर्जा दी गई है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। लिखा गया कि संविधान के 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। नगर पालिका से संबंधित है, कि पंचायती राज्य से संबंधित है, कि केंद्र और राज्य से संबंधित है, कि भ्रष्टाचार निवारण संबंधित है। अगर आपको आंसर पता हो तो प्लीज़ आप आंसर करेंगे। तो आपको हम बता दें कि जो 11वीं अनुसूची है, ये हमारे भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1992 में 11वीं अनुसूची जोड़ा गया, और जिसमें पंचायती राज्य के बारे में बताया गया। जिसमें क्या है, पंचायती राज्य के बारे में बताया गया। तो जो आपका आंसर नंबर आपका कौन सा होगा, बी हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और आपको बता दें, पंचायती राज्य में आपको कुल 29 विषयों के बारे में, कुल कितने, 29 विषयों पर क्या होता है, कानून बनाने का अधिकार पंचायत के पास होती है। तो और आपको बता दें कि जो 11वीं अनुसूची के बाद एक 12वीं अनुसूची आती है, वह आपको क्या होता है कि वह नगर पालिका से संबंधित है। किससे संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है। और यह आपका 74वां संविधान संशोधन 1993 में क्या हुआ, इस संशोधन को जोड़ा गया, और इसमें क्या है 18 विषयों के बारे में बताया गया है। तो आज हम लोग इसके पहले क्या किए थे कि इसके डिटेल्स को देखे थे, फिर हम आपको बोले थे इसका हम क्वेश्चन लेकर शामिल होंगे आपके सामने। अगर आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज़रूर, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।